आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। इस वक्त खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से। कड़ाधाम क्षेत्र एयरटेल अन्य कंपनियों को टक्कर देने वाली कंपनी भी उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के क्षेत्र में अपनी शाख बचाने में नाकाम नजर आ रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब देश के टेलीकॉम बाजार में एयरटेल की तूती बोलती थी। तमाम निजी व सरकारी दूरसंचार कंपनियों के बीच एयरटेल का उपभोक्ता का आधार सबसे अधिक था और एयरटेल इंडिया की सबसे बड़ी नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी। फिर देश में 4G सर्विस की शुरुआत हुई और रिलायंस जियो की एंट्री हुई। जियो के आने से देश में टेलीकॉम बाजार की सूरत ही बदल गई। जियो सिम को हाथों हाथ लिया गया और यहां से एयरटेल बाजार में पिछड़ती चली गई है। प्रतिस्पर्धा में एयरटेल लगातार जियो अन्य कंपनियों को टक्कर देने में लगा है, लेकिन यह कंपनी अभी भी उपभोक्ता को संतुष्ट के क्षेत्र में अपनी साख बचाने में नाकाम नजर आ रही है। एयरटेल से जुड़ा एक मामला प्रकाश में आया है। कड़ाधाम क्षेत्र में हजारों एयरटेल यूजर्स पेमेंट करने के बावजूद भी सिम बंद किया जा रहा है जिनका। आइए सुनते हैं यूजर्स का क्या है कहना। एयरटेल कंपनी अपने आप को एकदम हीरो समझती। आज ये कड़ा क्षेत्र में जो कड़ा ब्लॉक पड़ता है, आज यहाँ जीरो क्यों है? इसके अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं? एयरटेल वालों ने बिना बताए हम लोगों को पहले तो एक दिन पहले आउटगोइंग और इनकमिंग बंद कर दिया, जबकि मैंने 7 अप्रैल को 598 का रिचार्ज करवाया था। जिस दिन मेरी आउटगोइंग इनकमिंग बंद की गई उस दिन मेरा 58 दिन वैलिडिटी शेष था। 58 दिन वैलिडिटी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना इन लोगों ने मेरा नुकसान किया। और दूसरी बात, मेरा जो सिम था वो लगभग 15 वर्ष पुराना था और उसके बाद मैंने कई बार उसको पोर्टेबिलिटी करवाया। चूँकि ट्राई के निर्देशानुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता अपना सिम को पोर्ट करवा करके किसी भी कंपनी में जा सकता है। उसका उपयोग करते हुए मैंने जियो से सन 2018 में 20 दिसंबर को शाम को 6:54 पे मैंने पोर्टेबिलिटी करवाया था निहाल टेलीकॉम के यहाँ से। निहाल टेलीकॉम का लापू नंबर भी मुझे याद है 760171 97750 और मेरा मोबाइल नंबर है 9660000880। अब आप समझ लीजिए कि मेरा कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। इस कंपनी ने इतना मनमानी किया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि ट्राई को भी इसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि कम से कम मुझे एक दिन पहले सूचना तो दे देते कि आपका डेटा उपलब्ध नहीं। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो उसने साफ साफ ये कहा जा रहा है मुझसे कि आपका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। आपकी सिम मेरी एयरटेल में भी नहीं थी, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। 1-to-1 अधिकारी से जब मैंने बात किया था तो उसने कहा था कि सर आपका सिम एयरटेल का ही है, आप नज़दीकी एयरटेल सेंटर पे कहीं पर भी जा करके अपनी एक आईडी और एक ओरिजिनल फ़ोटो जमा करके अपने सिम को पुनः चालू करवा सकते हैं। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने बताया कि सर आपका कोई डिटेल छाप उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको यह सिम नहीं दे सकता। उस कंडीशन पे मैंने जो है ना उसकी डिटेल्स निकालना शुरू किया। तो मैंने 7 अप्रैल को 7 अप्रैल नहीं, ये क्या हुआ अभी 7 अगस्त को मैंने उसमें 598 रुपये का रिचार्ज करवाया था। अभी मेरी 58 दिन वैलिडिटी शेष थी और मेरे सभी, मैं CSC चलाता हूँ और सहज जन सेवा केंद्र भी है मेरे सभी आईडी पे वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मैं बहुत ढेर सारी आईडी है, भारत सरकार की CSC चलती है, उसमें डिजिटल पेमेंट है, ग्राहकों को मैं पेमेंट करता हूँ, उस पर बिना OTP आए मेरी आईडी लॉगिन नहीं होती है। अब समझ लीजिए डेली में 30 से 35 कस्टमर्स को लौटा रहा हूँ। कितनी तकलीफ होती है मुझे और ग्राहकों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं बहुत तंग हो गया हूँ। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको पकड़ के सबसे पूछताछ की जाए कि ऐसा क्यों किया गया और ग्राहकों को इतना क्यों परेशान किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुदेश कुमार, निवास स्थान शुक्ला।